लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुमन कुमार। वेलकम बैक टू टेड एक्सपर्टी। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत बड़ा पाप की कर रहे हैं आप लोग। तो इस तरह का पाप आप ना करें और इस चैनल को जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर जाके हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, देन वी स्टार्ट। ओके, वेलकम बैक टू टेड एक्सपर्टी। हमारा सीजन 2 चल रहा है। सीजन 2 में हम पार्ट 3 में आ चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ चीज़ों को हम देखे थे। हमने ये देखा था कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पे क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या एजम्पशंस है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले देख लीजिए, तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मेरा तो ये मानना है कि अगर कुछ आता भी होगा तो अगर उस वीडियो को अगर आप देखिएगा तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। ओके, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं तो जनरली तौर पे है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझ है स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, आने वाले सेशन में और इस सीजन में डेफिनेटली वो इम्प्रूव होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और ये सब के बारे में हमने बात कर चुका है। तो वो वाला वीडियो जो है आप जाके देख लीजिए। हम लोग सिर्फ चार्टिंग पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझती है कि आखिर चार्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि हमें जो है चार्ट्स की ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि पहले अगर देखिएगा, अगर आप आपने स्कैम वो 1992 देखा होगा, तो उसमें जो हर्षद मेहता जो ट्रेडिंग जो करता है, तो वो तो जाके नहीं करता है, वो तो जाके मॉनिटर देखता नहीं है कि मॉनिटर पे चार्ट देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे अप हो रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न बना, जाके बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। तो वो वाले सीरीज में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। तो वो लोग कैसे ट्रेड करते थे? ओके, हम लोग कैसे कर रहे हैं? तो जब आप कुछ ऐसा है कि वो जो समय था, वो जो दौर था, कुछ और अलग प्रकार का दौर था। वहाँ पे जो जितने भी शेयर खरीदे जाते थे, वो सर्टिफ़िकेट के रूप में खरीदे और बेचे जाते थे। आज जो है हम लोग शेयर जो खरीदते हैं और बेचते हैं, वो डीमैट के फॉर्म में खरीदते हैं। ओके? दूसरी बात है कि वहाँ पे उस समय उतना टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था। अभी जो है टेक्नोलॉजिया वगैरह बहुत है। तो ये सारे फैक्टर हैं। दूसरी बात है कि आज जो है हमारा जो मार्केट है, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। इवन हमारा जो ऑप्शन चेन सिर्फ़ फ्यूचर एंड ऑप्शन, हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो अमेरिकन के स्टॉक मार्केट से भी बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो मार्केट है, वो अमेरिका नहीं है, वो चाइना नहीं है, इंडिया। India is the biggest फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो बहुत सारे डेटा आते रहते हैं। तो चार्ट्स क्या करता है कि आपका विजुअलाइजेशंस ईज़ी कर देता है। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे भी ट्रेड ले सकते हैं। आप जो है एक ब्रोकर से आपको बात करना पड़ेगा। ब्रोकर जो है आपके बिहाफ़ में जाके ट्रेड ले लेगा। आप सिर्फ़ फ़ोन कीजिएगा कि हाँ, इस कंपनी का शेयर खरीद लो, तो जाके वो खरीद लेगा आपके बिहाफ़ में। उसमें कोई डाउट वगैरह है नहीं। लेकिन आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो आपका विजुअलाइज़ेशन अच्छा हो, आप सही से डिसीज़न ले पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चार्टिंग का यूज़ करते हैं। चार्टिंग जो होता है लोग अपने-अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से करते हैं। किसी को लाइन चार्ट पसंद है, किसी को कैंडलस्टिक्स पसंद है, किसी को कॉलम बार पसंद है, सबका अलग-अलग पसंद है। लेकिन अगर आप ट्रेडर कम्युनिटी की बात करें, ट्रेडर को क्या पसंद है? तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो हैं वो कैंडलस्टिक्स यूज़ करते हैं और जापानीज़ कैंडलस्टिक्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। ओके? आजकल जो है आजकल जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का भी ट्रेंड है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी क्या रहता है कि उसमें हम लोग चार्ट्स वगैरह नहीं देखते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सिर्फ़ नंबर पे बात करते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ़ नंबर समझ में आता है, नंबर आप दीजिए, नंबर के बेसिस पे वो क्या करता है, वो ट्रेडिंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्गो ट्रेडिंग। ओके? हम इस पे अलग से एक बार बात करेंगे। तो जो हमारा हमारा जो ट्रेडिशनल चार्ट्स हैं, कॉलम चार्ट हैं, पाई चार्ट्स हैं, ये सारे जो चार्ट्स हैं, वो मार्केट के वोलेटिलिटी को नहीं बता पाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए अगर आप जो स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, यानी कि आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो स्कैल्पिंग में क्या है कि आपको आपको जो है इनपुट जल्दी चाहिए।
और अगर आप लाइन चार्ट में अगर ट्रेड कर रहे हैं, उससे आप ट्रेंड पता कर सकते हैं, लेकिन आप जो है मार्केट का वोलेटिलिटी आप पता नहीं कर पाइएगा। जब मार्केट के वोलेटिलिटी को आप पता नहीं कर पाइएगा, तो स्कैल्पिंग आप कर ही नहीं पाइएगा। जितना देर में आप ट्रेड लीजिएगा, उतना देर में आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट का वोलेटिलिटी कहाँ है, मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट कहाँ है, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वो सारा पता ही नहीं होगा। ओके, और इसीलिए हम लोग जो है दूसरे प्रकार के चार्ट्स को यूज करते हैं। चार्ट जो है बहुत प्रकार के होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, कैंडल स्टिक्स होते हैं। लोग जो है अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यूज करते हैं। किसी को लाइन चार्ट पसंद है, किसी को बार चार्ट पसंद है, किसी को जब कैंडल स्टिक्स पसंद है। मेरा जो फेवरेट वन है वो कैंडल स्टिक्स है। लेकिन अगर मुझे ट्रेंड पता करना होता है कि आखिर मार्केट जो है, अगर निफ्टी में अगर देखें कि निफ्टी में क्या ट्रेंड बन रहा है, तो उसके लिए मैं लाइन चार्ट यूज करता हूँ। अगर मुझे किसी भी स्टॉक्स का अगर ट्रेंड पता करना होता है, तो उसके लिए मैं लाइन चार्ट यूज करता हूँ। नहीं तो ट्रेडिंग के लिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मैं बार चार्ट यूज करता हूँ, सॉरी कैंडल स्टिक्स यूज करता हूँ। अगर लाइन चार्ट की बात करें तो लाइन चार्ट में यही प्रॉब्लम है, यही इशू है। इशू यही है कि लाइन चार्ट जो है आप स्कैल्पिंग में यूज नहीं कर सकते। वो जो है मार्केट के ट्रेंड को बता सकता है, मार्केट के वोलेटिलिटी को नहीं बता सकता। और ट्रेडर का सबसे फेवरेट वीपन जो होता है वोलेटिलिटी तो होता है। मार्केट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा है। तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, आप रिवार्ड कैसे सेट करोगे। तो इसलिए लाइन चार्ट वगैरह जो है यूज नहीं होता। नेक्स्ट चीज है इसका जो लिमिटेशन, मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि इसमें जो होता है ट्रेंड को आप मेजर कर सकते हैं, वोलेटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है ये जो है लिस्ट बहुत कम लोग जो है इसको यूज करते हैं। पुराने ख्याल के जो लोग हैं, नए नए जो भी ट्रेडिंग करना सीखी है, या स्टॉक मार्केट में नए नए जो ट्रेडर आए हैं, ये सारे जो लोग हैं कैंडल स्टिक्स को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्योंकि कैंडल स्टिक्स में क्या रहता है कि एक पैटर्न बनता है, तो आपको क्या होता है, डिसीजन लेने में आसानी होती है। कि मान लीजिए अगर डोजी कैंडल बना तो हम ये करेंगे, इनगल्फिंग यहाँ पे बनेगा तो हम ये करेंगे, अगर सपोर्ट को तोड़ा तो ये करेंगे, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ये करेंगे, एमएससीडी पे ये करेगा। तो हम लोग इस प्रकार का एजम्पशन या इस तरह का हम अपना एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ओके, अगर हम बार चार्ट की बात करें, बार चार्ट में क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो कैंडल स्टिक्स होता है ना, जो हमारा बार होगा, बार जो होता है दो प्रकार का होगा। एक होगा बियरिश, एक होगा बुलिश। तो जनरली तौर पे जितने भी आपके चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो या जो भी ब्रोकर्स के साथ आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप स्टॉक्स हो, जीरोधा हो, ग्रो हो, उसमें देखिएगा बाय डिफॉल्ट जो बुलिश कैंडल होगा ना वो ग्रीन कलर का होगा, बियरिश कैंडल होगा ना वो रेड कलर का, बाय डिफॉल्ट ही होता है वो। अगर मान लीजिए आपका जो ओपन है, आपका ओपन जो है, आपका क्लोज जो है ज़्यादा है ओपन से, तो वो जो कैंडल बनेगा वो बुलिश बनेगा। और इसका ही ऑपोजिट होता है बियरिश। ओके, और इसका ही जस्ट उल्टा होता है बियरिश। बियरिश कैंडल जो होता है वो आपका रेड कलर का होता है, और जबकि बुलिश कैंडल जो होता है वो आपका ग्रीन कलर का होता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये जो इसको बोलते हैं शैडो। कुछ लोग इसको विक भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको शैडो भी बोलते हैं, और इसको जो है बॉडी बोलते हैं। ये जो शैडो जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खासकर जो लोग स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि ये जो है मार्केट के सेंटीमेंट को बताता है। ओके, कि मार्केट जो है, मार्केट में किस प्रकार का सेंटीमेंट बिल्टअप हो रहा है। ओके, अगर वो समझना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएगा, ये जो वीक है, मार्केट का वीक है, वो बताएगा कि मार्केट के जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो कितने एक्टिव होके ट्रेड कर रहे हैं, वो एग्रेसिव कर रहे हैं, तो पैटर्न कुछ और बनेगा। ओके, हम आने वाले वीडियो में इसको हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। प्रैक्टिकल में मैं बताऊंगा, ट्रेडिंग व्यू जो सॉफ्टवेयर है उस पर मैं ले जाऊंगा, बताऊंगा कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है। ये जो सीजन 2 का हमारा जो पार्ट 3 चल रहा है, इसका मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि ये हो रहा है। ये जो है इट्स लाइक अ थ्योरी सेशन। प्रैक्टिकल सेशन हमारा जो है आने वाले सेशन में होगा। ओके, तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स जो दिख रहा है, ये बॉडी होता है, ये जो होता है ये वीक होता है, या इसको शैडो बोल दीजिए, ये सारा होता है। ये जो है इसका जस्ट अपोजिट हो गया। ये दोनों में अंतर क्या है, अगर आप बात कीजिएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस सिंपल है। मैं दिखाता हूँ, वो कहाँ चला गया। अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, कि जैसे ग्रीन कैंडल जो होता है
ओपन जो होता है ना, क्लोजिंग क्लोजिंग बड़ा होता है। ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा उसका उसका क्लोजिंग ज़्यादा होगा और ओपन उसका क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन जो बियरिश कैंडल बनेगा, रेड कैंडल जब भी बनेगा तो उसका जो होता है ओपन बड़ा होता है। तो यानी कि याद रखिएगा, ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा उसका क्लोजिंग ज़्यादा होगा और जब भी रेड कैंडल बनेगा उसका ओपन ज़्यादा होगा। ओके, तो इसको ऐसे किया जाता है। हाई और लो जो है दोनों का सेम होता है, हाई एंड लो दोनों का सेम होता है। सिर्फ जो ओपन जो होता है वो क्लोज हो जाता है, क्लोज जो होता है वो ओपन हो जाता है कैंडलस्टिक्स में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स वगैरह होता है कि ये जो है कैसे बना, कैलकुलेट करने में दिक्कत वगैरह होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। मैंने ये सब चीज़ के बारे में बता दिया। ये जो जापानी कैंडल स्टिक्स वगैरह है ना, जापान में स्टार्ट की गई थी। जापान के जो राइस ट्रेडर जो हैं इस प्रकार का चीज़ से ट्रेडिंग वगैरह करते थे। इनका जो इनका जो ट्रेड करने का जो स्टाइल था, ट्रेड करने का जो डिसीज़न लेने का या एनालिसिस करने का जो तरीका था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरी दुनिया में फ़ेमस हो गया। स्टीवन नीसन करके एक ट्रेडर हुए। ये जो है पूरी पूरे ख़ासकर वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जापानी कैंडलस्टिक्स को लेके आए और उसके बाद जो है जापानी कैंडलस्टिक्स बहुत फेमस हो गई और आजकल जो है जापानी कैंडलस्टिक जो है ट्रेंड में चलती है। ट्रेडर का सबसे फेवरेट अगर कोई चार्ट बोलिएगा तो उसको बोला जाता है जापानी कैंडलस्टिक्स। बहुत मेरा भी फेवरेट है, आप लोग का भी आई थिंक फेवरेट ही होगा। अगर फेवरेट है तो कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ, कैंडलस्टिक्स, जापानी कैंडलस्टिक इज़ माय फेवरेट। ओके, आने वाले वीडियो में अभी जो है आपको गौर से सुनना है। आने वाले वीडियो में जो भी कैंडल, जापानी कैंडल स्टिक्स में जितनी भी पैटर्न है, सबके बारे में बारी-बारी से डिस्कस किया जाएगा, सबके बारे में बारी-बारी से बताया जाएगा और साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ओके? ऐसा नहीं है कि अगर मैं बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ तो उसे ऐसा नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं देखिएगा तब तक उस चीज़ को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ट्रेडिंग में। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि ये जो सीज़न 2 का पार्ट 3 चल रहा है उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊँ, जिसमें आपको सारा कुछ मैं बताऊँ कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना चाहिए, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना चाहिए, ये सारे बारे में डिस्कस होगा। साथ ही साथ हम आने वाले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जापानी कैंडल स्टिक के रिगार्डिंग जो भी पैटर्न्स वगैरह चाहे जैसे बियर सिंगल फिंग हो गया, बुल सिंगल फिंग हो गया, डॉजी कैंडल स्टिक्स हो गया, ये सारा जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है इसके बारे में बताऊं ताकि आपकी समझ भी अच्छी हो एंड आप जो है अच्छे से ट्रेड ले पाए। और साथ ही साथ मैं इसका प्रैक्टिकल वर्जन भी लेकर आऊँगा ताकि आप रियल लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको बारे में आप समझ सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। सपोर्ट करते रहे इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।